हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह कवच मैं तुम लोगों को अर्पित करता हूँ। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह स्नान करके वस्त्र, अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा करे। वंदना करने के पश्चात कवच धारण करे। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त महापुराण के ब्रह्मखंड में महापुरुष ब्रह्मांड पावन नामक श्री कृष्ण कवच पूर्ण हुआ। सौती आगे कहते हैं, शौनक, अब शिव का कवच और स्तोत्र सुनिए जिसे वशिष्ठ जी ने गंधर्व को दिया था। शिव जी का जो द्वादक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। प्रभु, इस मंत्र को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को यह मंत्र दिया था और शंकर जी ने पहले कभी बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश दिया था। इस मूल मंत्र से इष्ट देव को नैवेद्य आदि संपूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यान ध्याये नित्यम महेशम इत्यादि श्लोक के अनुसार जो सर्व सम्मत है। ओम नमो महादेवाय। बाणासुर उवाच महेश्वर महाभाग कवचम यत् प्रकाशितम संसार पावनम नाम कृपया कथय प्रभो। सच्चिदानंद भगवान श्री महादेव जी को नमस्कार है। बाणासुर ने कहा, महेश्वर महाभाग प्रभो, आपने संसार पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे मुझे कृपा पूर्वक आप कहिए। महेश्वर बोले, बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह कवच दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश मैं अवश्य दूंगा। पूर्व काल में त्रैलोक्य विजय के लिए यह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है, वह भगवान की भांति लीला पूर्वक तीनों लोकों पर विजय पा सकता है। अब मैं कवच की चर्चा कर रही हूँ, मैं हिंदी में ही इसकी चर्चा कर रही हूँ। इस संसार पावन नामक शिव कवच के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद तथा मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। विनियोग वाक्य यों समझना चाहिए। ओम अस्य श्री संसार पावन नामध्यस्य शिव कवचस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छंदो महेश्वरो देवता धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धि विनियोग। 5 लाख बार पाठ करने से ये कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि, बुद्धि, तपस्या और बल पराक्रम में इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभु, मेरे मस्तक की और महेश्वर मुख की रक्षा करें। नीलकंठ दांतों की पांत का और स्वयं हर अधरोष्ट का पालन करें। चंद्रचूड़ कंठ की और वृषभावन दोनों कंधे की रक्षा करें। नीलकंठ वक्षस्थल का दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरंतर मेरा पालन करें। बाण, इस प्रकार मैंने तुमसे इस अद्भुत परम कवच का वर्णन किया है। इसका उपदेश जो भी आवे उसी को नहीं दे देना चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है उसको अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। जो अत्यंत मंद बुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है, वह 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में संसार पावन नामक कवच पूर्ण हुआ। सौती कहते हैं, शौनक, ये तो कवच कहा गया है, अब स्तोत्र सुनिए। मंत्रराज कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। ओम नमः शिवाय। बाणासुर बोला,
सच्चिदानंद शिव को नमस्कार है, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और साक्षात देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज, योगियों के गुरु के भी गुरु हैं। उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ, जो ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, तपस्या के फलदाता, संपूर्ण संपदाओं को देने वाले उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो तप स्वरूप, तपस्या के बीज, तपोधनों में श्रेष्ठ धन, वर, वर्ण्य, वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्ध गणों के द्वारा स्तवन करने के योग्य हैं। उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख तथा करुणा सागर हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के सदृश उज्जवल है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं। उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं, जो लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन है तथा भक्तों की कृपा करने को कातर हो उठते हैं। उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका स्तवन करने में असमर्थ हैं, जो देश, काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हैं तथा मन और वाणी की पहुंच से परे हैं, उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूंगा, जो बागंबरधारी अथवा दिगंबर हैं, बैल पर सवार हो त्रिशूल और पट्टिश धारण करते हैं। उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। यों कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्वतराज से भगवान की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही करते थे। मुने वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्त्रोत का गंधर्व को उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस परम पुण्यमय स्त्रोत का पाठ करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगत गुरु शंकर को प्रणाम करके एवं करके 1 वर्ष तक इस स्त्रोत को सुनता है, वह पुत्रहीन हो तो अवश्य पुत्र पा लेता है। जिसको गलित कोढ़ का रोग हो या उदर में भारी शूल उठता हो, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्त्रोत को सुने तो अवश्य ही उस रोग से मुक्त हो जाता है। ये बात मैंने व्यास जी के मुंह से सुनी है। जो कैद में पड़कर शांति ना पाता हो, वह भी 1 मास तक इस स्त्रोत का श्रवण करने से अवश्य ही बंधन मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्ति पूर्वक 1 मास तक इस स्त्रोत का श्रवण करे तो अपना राज्य वापस पा लेता है। 1 मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राज्य शम्या से ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इसका श्रवण करता है, वह भगवान शंकर के प्रसाद से रोग मुक्त हो जाता है। द्विज, शानक, जो सदा भक्ति भाव से इस स्वतराज को सुनता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं होता। वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्ति भाव से 1 मास तक इस स्त्रोत का श्रवण करता है, वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील, सती, साध्वी, सुंदरी भार्या पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्त्रोत को 1 मास तक सुनता है तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से इस स्त्रोत का श्रवण करता है, उसे निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय इस उत्तम स्त्रोत को सुनता है, वह इस लोक में सुख भोगता है, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता है और नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है और वहां श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान शिव की सेवा करता है। इस प्रकार अध्याय 19 यहीं पर समाप्त होता है। कल हम पुनः आगे की चर्चा करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।